नमस्कार। ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप पूनम शर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। आज के मुख्य समाचार। प्रदेश चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए सभी तैयारियां की पूरी। कुल 7,990 मतदान केंद्रों में 56,38,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पहली बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले मतदाता घर से ही कर सकेंगे मतदान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, प्रदेश की जनता भाजपा को देगी भारी बहुमत। और प्रदेश कांग्रेस ने 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी किए नियुक्त। अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनावों के लिए चुनाव आयोग ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि प्रदेश में कुल 7,990 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 425 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं। उन्होंने कहा कि लगभग 50,000 चुनाव कर्मी मतदान के लिए तैनात किए जाएंगे। प्रदेश में 150 मतदान केंद्र केवल महिलाओं द्वारा, जबकि 29 मतदान केंद्र दिव्यांग मतदान कर्मियों और 54 मतदान केंद्र युवा मतदान कर्मियों द्वारा संचालित किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि प्रदेश में 133 आदर्श मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे। मनीष गर्ग ने बताया कि सभी मतदान केंद्रों में मतदाताओं को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी। प्रदेश में 1 जून को होने वाले चुनाव के लिए 56,38,422 पंजीकृत मतदाता हैं। इनमें 28,79,200 पुरुष जबकि 27,59,187 महिला मतदाता हैं। लोकसभा चुनाव में राज्य के 1,38,918 नए मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। प्रदेश में 56,300 PWD वोटर और 60,995 ऐसे मतदाता हैं जिनकी उम्र 85 वर्ष से अधिक है। सभी स्थानों पर EVM और VVPAT मशीनों का इस्तेमाल किया जाएगा। लाहौल स्पीति का टाशी गंग मतदान केंद्र सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित मतदान केंद्र है। प्रदेश में 4 लोकसभा सीटों के साथ ही 6 विधानसभा सीटों के उपचुनाव के लिए भी मतदान 1 जून को होगा। 6 विधानसभा सीटों सुजानपुर, बड़सर, गगरेट, कुटलैहड़, धर्मशाला और लाहौल स्पीति में उपचुनाव होने हैं। मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि कांग्रेस के अयोग्य घोषित विधायक भी विधानसभा का उपचुनाव लड़ सकेंगे। चुनाव लड़ने के लिए अयोग्यता के तहत निर्वाचन आयोग ने जो मापदंड निर्धारित किए हैं, उनमें ये अयोग्य विधायक नहीं आते। इन चुनावों के लिए 7 मई को अधिसूचना जारी की जाएगी। राज्य में एक ही चरण में लोकसभा चुनाव व विधानसभा उपचुनाव करवाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि 14 मई तक नामांकन दाखिल किए जा सकेंगे। 15 मई को नामांकन पत्रों की छंटनी होगी, जबकि 17 मई को नामांकन वापस लेने की तिथि निर्धारित की गई है। 4 जून को नतीजे घोषित किए जाएंगे। देश में लोकसभा चुनाव में पहली बार 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले मतदाता अपने घर से ही मतदान कर पाएंगे। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के मुताबिक घर से वोट करने का विकल्प चुनने के लिए फॉर्म 12D भेजा जाएगा और घर पर ही मतदान की व्यवस्था की जाएगी। उन्होंने कहा कि यदि ऐसे मतदाता मतदान केंद्रों पर आते हैं तो स्वयंसेवक और व्हील चेयर की व्यवस्था की जाएगी। हमीरपुर जिले में आदर्श आचार संहिता की अनुपालना के लिए कड़े प्रबंध किए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अमरजीत सिंह ने बताया कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में उड़न दस्तों व अन्य टीमों की तैनाती के अलावा आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की शिकायत के लिए जिला स्तर पर शिकायत निगरानी कक्ष भी स्थापित किया गया है। ऊना जिला निर्वाचन अधिकारी जतिन लाल ने कहा है कि चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के अनुसार लोकसभा चुनाव में पेड न्यूज़ पर नज़र रखने के लिए जिला स्तर पर मीडिया सर्टिफिकेशन व मॉनिटरिंग कमेटी गठित की गई है। उन्होंने कहा कि विज्ञापन देने के लिए उम्मीदवार को जिला स्तरीय कमेटी से प्री सर्टिफिकेशन प्राप्त करना अनिवार्य है।
शिमला जिला निर्वाचन अधिकारी अनुपम कश्यप ने सभी राजनीतिक दलों से आदर्श आचार संहिता का सख्ती से पालन करने की अपील की है। शिमला में आज सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने राजनीतिक दलों से चुनाव प्रक्रिया के दौरान बेहतर सहयोग का आग्रह भी किया। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन से संबंधित आने वाले विभिन्न मसलों का नियमानुसार निपटारा किया जाएगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि राजनीतिक दल निर्वाचन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी मामले की शिकायत सी विजिल ऐप और टोल फ्री नंबर 1950 के माध्यम से भी कर सकते हैं। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन का आरोप लगाया है। एक बयान में उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले सम्मान निधि फॉर्म भरवाकर कांग्रेस सरकार महिलाओं को धोखा देने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि बजट में योजना के लिए पैसों का प्रावधान किए बगैर ही महिलाओं से फॉर्म भरवाए जा रहे हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस विधानसभा चुनाव में की गई झूठी गारंटियों के दम पर सत्ता में आई। उन्होंने दावा किया कि प्रदेश की जनता भाजपा को भारी बहुमत देगी। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह ने कांगड़ा संसदीय क्षेत्र के लिए चंद्र कुमार जबकि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र के लिए मुकेश अग्निहोत्री को चुनाव प्रभारी नियुक्त किया है। मंडी संसदीय क्षेत्र का प्रभार विक्रमादित्य सिंह और शिमला संसदीय क्षेत्र का दायित्व रोहित ठाकुर को सौंपा गया है। इसके अलावा हर्षवर्धन चौहान को पब्लिसिटी व पब्लिकेशन जबकि जगत सिंह नेगी को प्रशासनिक व समन्वय का जिम्मा दिया गया है। कुल्लू जिले में लोकसभा चुनावों के लिए 575 मतदान केंद्र स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 3 संवेदनशील मतदान केंद्र भी शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी तोरुल एस रवीश ने कहा कि जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 3,32,574 है, जिसमें 1,67,906 पुरुष और 1,63,595 महिला मतदाता हैं। जिले में 1,072 सर्विस मतदाता, 3,223 दिव्यांग मतदाता जबकि 2,873 मतदाता 85 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के हैं। जिले में नए मतदाताओं की संख्या 8,181 है। मंडी जिला निर्वाचन अधिकारी अपूर्व देवगन ने कहा है कि चुनावों में रिश्वत लेने व देने वालों के विरुद्ध कार्रवाई के लिए उड़न दस्ते गठित किए गए हैं। उन्होंने कहा कि जिले के 10 विधानसभा क्षेत्रों में 1,217 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे। जिले में कुल 8,66,859 मतदाताओं में से 4,38,457 पुरुष जबकि 4,28,400 महिला मतदाता हैं। जिले में दिव्यांग मतदाताओं की संख्या 10,140, 85 वर्ष से अधिक आयु के 8,755 और 100 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के 166 मतदाता हैं। कांगड़ा जिले के 15 विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव के मद्देनज़र 1,642 पोलिंग बूथ स्थापित किए जाएंगे, जिनमें 118 संवेदनशील बूथ भी शामिल हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी हेमराज बैरवा के अनुसार जिले में कुल मतदाताओं की संख्या 13,28,768 है। जिले में 6,79,472 पुरुष और 6,49,292 महिला मतदाता हैं। नए मतदाताओं की संख्या 10,441 है जबकि 9,938 दिव्यांग मतदाता हैं। किन्नौर जिला में कुल 59,523 मतदाता हैं, जिनमें 29,689 पुरुष और 29,834 महिला मतदाता हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अमित कुमार शर्मा ने बताया कि जिले में 85 वर्ष से अधिक उम्र के 681 जबकि 100 वर्ष से अधिक उम्र के 15 मतदाता हैं, जिनमें 5 पुरुष और 10 महिलाएं हैं। 18 से 19 वर्ष के कुल 1,232 नए मतदाता हैं। जिले में कुल 128 मतदान केंद्र हैं, जिनमें 7 केंद्र संवेदनशील चिन्हित किए गए हैं। चंबा जिला निर्वाचन अधिकारी मुकेश रेपसवाल ने कहा है कि जिले में आदर्श आचार संहिता का 100% पालन सुनिश्चित बनाया जाएगा।
उन्होंने कहा कि सार्वजनिक संपत्ति में लगे होर्डिंग्स को हटाने की निर्धारित समय सीमा 48 घंटे जबकि निजी संपत्ति में लगे होर्डिंग्स के लिए 72 घंटे की समय सीमा निर्धारित की गई है। उन्होंने कहा कि जिले में कुल 4,01,168 पंजीकृत मतदाता हैं जिनमें 2,03,401 पुरुष और 1,97,765 महिला मतदाता हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रदेश चुनाव आयोग ने चुनावों के लिए सभी तैयारियां की पूरी। कुल 7,990 मतदान केंद्रों में 56,38,000 मतदाता करेंगे अपने मताधिकार का प्रयोग। पहली बार लोकसभा चुनाव में 85 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्ग और 40% से ज़्यादा दिव्यांगता वाले मतदाता घर से ही कर सकेंगे मतदान। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का दावा, प्रदेश की जनता भाजपा को देगी भारी बहुमत। और प्रदेश कांग्रेस ने 4 लोकसभा सीटों के लिए चुनाव प्रभारी किए नियुक्त। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।